साथियों नमस्कार। मैं कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। बहुत समय बाद एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी कुछ समय पहले किसी हमारे शिक्षा मित्र साथी के द्वारा एक ऑडियो आया था, तो फिर अपने आप को नहीं रोक पाए कि चलिए आपकी बातों का जवाब भी दे देंगे और साथ ही साथ इसी बहाने जो आज की परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा भी हो जाएगी। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ सुप्रीम कोर्ट से लेके जहां भी आवश्यकता पड़ी है, कभी भी शिक्षा मित्रों की आवाज उठाने में पीछे नहीं रहा। आप सभी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ एक ऐसा संगठन रहा है कि एक बार एक लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान जब इस सिटी मजिस्ट्रेट के पास में परमिशन लेने गए थे, तो उस समय उस मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट कहा था, बोले जब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का नाम सुना तो उसने कहा अरे ये तो उग्रवादी संगठन है। तो हम लोग उस संगठन से बिलोंग करते हैं कि जिसने अपने संघर्ष को लेके हमेशा अग्रणी रहा, कभी भी संघर्ष में पीछे नहीं हटा। अब रही बात आज के परिस्थिति को लेके उसके कि जो लोग शिक्षा मित्र साथी टैट कर लिए हैं, तो हम आपको बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ में अधिकांश पदाधिकारी टीईटी पास हैं। अब आप स्वयं विचार कर लीजिए, जिस संगठन के पदाधिकारी टीईटी पास हैं उसके बावजूद भी टीईटी पास को लेके अलग से कोई कार्य करने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब तक हमारा एक एक साथी का भविष्य सुधर ना जाए तब तक टीईटी पास होना ना होना इसका कोई औचित्य नहीं है। हम लोग सबकी आवाज लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष की आवाज को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं जो टीईटी पास हैं, अगर उन्होंने मेहनत की है, उनको अध्यापक बनना चाहिए, उनको उनका हक मिले। लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हम सिर्फ टीईटी पास को लेके ही हम अपनी आवाज़ उठाते रहें। इसका हमारे संगठन का ना कोई ऐसी विचारधारा है। हम लोग 1,70,000 शिक्षा मित्रों को साथ लेके चले और हमेशा हमारी जो भी रणनीति होगी वह उससे हर एक शिक्षा मित्र लाभान्वित होगा। किसी एक पर्टिकुलर योग्यता को लेके यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि फिर ऐसे व्यक्ति के लिए संगठन चलाने का कोई औचित्य है। इसलिए एक बार फिर हम आप लोगों को स्पष्ट कर दें, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ जब तक हर शिक्षा मित्र के लिए उसका हक ना दिला दे तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, अगर आंदोलन की बात की जाती है तो आज जैसे ही आंदोलन का नाम लिया जाएगा उस स्थिति में कम से कम 50% शिक्षा मित्र ये कहने को तैयार हो जाएंगे, नहीं अभी समय नहीं है, ये तो जो काम हो रहा है वो भी नहीं होने देंगे। बहुत सारे लोग डेली ऑडियो के माध्यम से या फिर सोशल साइट पे इस समय तो पोस्टों की भरमार है, हर रोज एक नई पोस्ट आ जाती है वेतनमान दिलवाने के लिए। तो वो ये कहना शुरू कर देते हैं, अरे बस हम तो दिलवाने ही वाले थे और बस ये संगठन के लोगों ने इसका पूरा व्यवस्था खराब कर दी, अगर आंदोलन नहीं होता तो आज हम वेतन दिलवा दिए होते। तो हम किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने को कहने के लिए घर नहीं छोड़ने वाले हैं कि आप अगर दिलवा सकते हैं दिलवा दीजिए, हमारे पास विकल्प है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग शांति से नहीं बैठे हैं। आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने अपने जिलों में कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री, कोई भी जिलाध्यक्ष किसी को नहीं छोड़ा है जिसके पास ज्ञापन या अपना प्रपत्र नहीं पहुंचवाया है और उससे लेटर लिखवाने के बाद उसको शासन तक ना पहुंचवाया हो। तो हमारे स्तर से जो भी कार्य है किया जाना है, ये लेटर पहुंचना लगातार विधायकों, सांसदों, जिलाध्यक्षों, सबके पास, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास पहुंचना। ये मत मान के चलिए कि ये इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर इनसे कुछ नहीं होने वाला होता तो फिर इन सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता कहाँ है। हमें आपकी बात लगातार पहुंचा रहे हैं, शासन के संपर्क में हैं। अभी हमको इंतजार है कि अगर
प्री प्राइमरी के लिए जब ये कॉन्सेप्ट आया है तो आखिर शिक्षा मित्रों की स्थिति क्या है ये भी सरकार को डिसाइड करनी पड़ेगी। तो उससे संबंधित जल्द ही शासन आदेश या जो भी आदेश होगा विभागीय वो जल्द ही आएगा, तब तक आप इंतजार कर लीजिए। वैसे तो हमको सूचना ये मिली थी कि शायद ये जो नया सत्र है जुलाई से स्टार्ट होगा, और अभी ये भी देखना है कि नया सत्र जुलाई से स्टार्ट करेंगे या फिर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। और उस कंडीशन में प्री प्राइमरी जब स्टार्ट होगी तो उसमें शिक्षा मित्रों की दशा और दिशा भी तय होगी कि वह कहाँ प्राइमरी में रहना है कि प्री प्राइमरी में रहना है उनके लिए, और प्री प्राइमरी में रहना है तो उनका वर्किंग स्ट्रक्चर क्या होगा, उनकी कार्य की प्रकृति क्या होगी, ये सारी चीज़ें उसमें तय होंगी। इसलिए हमें फिर आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ा सा धीरज रख लीजिए। संगठन ने चूड़ियाँ नहीं पहनी है, इंतजार है सिर्फ आप लोगों का। आप लोगों का जैसा दिशा निर्देश होगा हम लोग तैयार हैं। तब तक हमारी अपनी रूपरेखा बन रही है। हमारी अभी जो मीटिंग हुई थी सभी जिलाध्यक्षों के लिए प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा कहा गया था कि आप लोग अपनी तैयारी रखें, आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के काम करेंगे, लेकिन तब जब आप सभी लोगों की सहमति होगी। इसलिए पुनः आपसे अनुरोध है, संगठन पे भरोसा बनाए रखें। जैसा सबका निर्देश होगा संगठन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बस यह है कि किसी भी तरीके से हमारे शिक्षा मित्रों का खोया हुआ सम्मान वापस हो जाए, हम ऐसी दशा में जरूर पहुंच जाएं कि जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, हम अपने बच्चों को सही से पढ़ा सकें, उनकी शादी आदि जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका भी सही से निर्वहन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।